हेलो संगवारी हो। तो संगवारी हो, मानसिक योग्यता के अंतर्गत आप मतलब एक ऐसे प्रश्न देखेला मिलते जहाँ पे विभिन्न शब्द आप मतलब दिए गए रहते और वही शब्द ला आप मतलब शब्दकोश के अनुसार अर्थात अल्फाबेट के अनुसार आप मतलब सजाएला पड़ते। तो वैसने क्वेश्चन ला देखने वाला हन आज के ये वीडियो में। तो संगवारी हो, मैं नुतेश कुमार साहू एक बार फिर ले आप झम संगवारी मन के हमारे चैनल स्टडी ट्यून में हार्दिक स्वागत करत हूँ। तो संगवारी हो, ज़्यादा बिरा नहीं करते हुए चलो शुरू करते हैं आज के धमाकेदार वीडियो ला। तो संगवारी हो, यहाँ पे पहला प्रश्न आप मन देख सकत हो। पहला प्रश्न में 4 शब्द आप मतलब देगे है ना। पहले तो प्रश्न का बोला तो पढ़ लेता हूं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सजाइए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। तो भैया 4 शब्द आपको दिए गए हैं। सबसे पहले तो क्रम से सजाना है, शब्दकोश के अनुसार क्रम में सजा लेना है इन चारों शब्दों को, और उसके बाद जो पहले नंबर पर आएगा उसको आपको सिलेक्ट करना है। इससे पहले थोड़ा समय आपको आपके पूर्व कक्षाओं पर ले चलता हूं, जहां पर आपने 10वीं 11वीं पहली दूसरी जो भी पढ़ा है, ठीक है। जब आप 12वीं पढ़ रहे थे तो आपका नाम अटेंडेंस रजिस्टर में क्रम से आता था कि नहीं आता था, है ना। आप देखते थे कि जो ए अक्षर से जिसका नाम शुरू हो रहा है उस बंदे का पहले नंबर पे आता था, है ना। उसी प्रकार बी सी डी, है ना, जिस प्रकार आपके अल्फाबेट चलते हैं क्रम अनुसार, उसी प्रकार आपके नाम भी आते थे अटेंडेंस रजिस्टर पे। याद आया ना, है ना। तो बिल्कुल वही टेक्निक, वही तरीका इस प्रश्न को हल करने के लिए, ठीक है। जैसे एक उदाहरण मैं अपने से रख दूं, चलिए मान लीजिए सिंपल। एक है भाई राधा, ठीक है, एक है आपका राधा, ओके। एक है हरीश, ठीक है। एक ले लेते हैं कृष्णा या फिर क्रिश ले लेते हैं, ठीक है। और एक ले लेते हैं अमन, ठीक है। तो बताइए सबसे पहले अटेंडेंस रजिस्टर में किसका नाम आएगा? जब शब्दकोश के अनुसार हम सजाएंगे तो किसका नाम आएगा? बताओ जी, काका नाम है। तो सबसे पहली यहां पे देखिए, ए अक्षर से शुरू हो रहा है अमन का, और ए अक्षर जो है सबसे प्रथम आता है आपके इंग्लिश अल्फाबेट में, वर्णमाला में, ठीक है। तो अमन जो है सबसे पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। अमन जो है वो पहले नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए जो एच है वो आएगा आपके अल्फाबेट में, है ना। तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा हरीश, ठीक है, ठीक है साथियों। और उसी प्रकार तीसरे नंबर पर आएगा ये के, ठीक है। तो के से क्या है, क्रिश है, तो तीसरे नंबर पर क्रिश आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में, चूंकि यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं और चारों में से सबसे लास्ट में आएगा ये आर, ठीक है। तो चौथे नंबर पे आ जाएगा राधा, ठीक है। राधा ये है, चौथे नंबर पे आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जमा लिया अल्फाबेट के अनुसार। अब यदि आपको पूछा जाए अल्फाबेट के अनुसार जमाने के पश्चात पहला नंबर में कौन आएगा, तो बता देना अमन आएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर बोला जाए तो हरीश आएगा, बता देना। तीसरे नंबर पे कृष आएगा, बता देना। चौथे नंबर पे अगर पूछा तो राधा आएगी, ये बता देना, ठीक है साथियों। तो बस इसी प्रकार से करना है। ये तो बहुत आसान था, पर यदि आपका पहला अक्षर, सभी चारों वर्ड के पहला अक्षर समान रहता है तो फिर क्या करेंगे आप? वहां तो फंस जाएंगे। तो भैया मैं बताऊं, यदि सभी वर्ड्स का पहला अक्षर समान है तो दूसरे अक्षर को देखना, अगर पहला और दूसरा दोनों समान है तो तीसरे अक्षर को देखना, अगर पहला दूसरा तीसरा भी समान है तो चौथे अक्षर को देखना, यदि पहला दूसरा तीसरा चौथा भी समान है चारों वर्ड्स का तो पांचवें अक्षर को देख के आप बता सकते हो, ठीक है। तो जब तक कि आप क्रम से जमा नहीं लेते आपको देखना तो पड़ेगा ही, ठीक है। चलिए करके देखते हैं प्रश्न, ज्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न ये रहा आपका। पहला प्रश्न में कौन कौन से वर्ड है भाई आपके? हैं ब्राइट, ब्रिक, ब्राइड और बंटी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम जमा लेते हैं अल्फाबेट के अनुसार। तो भैया देखिए पहला अक्षर, देखिए यहाँ पर बी है, पहले में भी ए में, बी में भी बी है, पहला अक्षर बी, पहला अक्षर बी, ठीक है। तो पहले अक्षर से कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है ना। तो दूसरे अक्षर में चलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए में दूसरा अक्षर है आर, ऑप्शन बी में दूसरा अक्षर है आर, सी में भी आर है दूसरे अक्षर में, और डी में यू है। अब यहाँ पर थोड़ा आप काम कर सकते हैं। कैसा? देखिए अब आर आता है कि यू आता है पहले भाई, ठीक है। आप सोचिए आर आता है कि यू आता है, तो आर एस टी यू, है ना। यू बाद में आता है, आर पहले आता है। तो भैया ये तो पता चल गया कि जो बंटी है ना, ये ऑप्शन नंबर डी में जो बंटी है ना, ये आपका सबसे लास्ट में आने वाला है, ठीक है। तो उसको लिख लो सबसे लास्ट में, ये हो गया बंटी, इसको लास्ट में डाल देते हैं, ठीक है। चलिए अब इन तीनों में ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी है ना, उसके दोनों अक्षर समान है। अब तीसरे अक्षर पर चलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में तीसरा अक्षर है आई, बी में है आई,
और सी में आई, तो जो तीसरा अक्षर है वो भी तीनों का समान है। तो चौथे अक्षर पर चलते हैं। चौथा अक्षर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में जी, ठीक है, और यहाँ पर है सी, ठीक है, और यहाँ पर है आपका डी। तो बताइए जी पहले आएगा, सी पहले आएगा, डी? तो सबसे पहले आएगा आपका सी। तो सबसे पहले लिखेंगे ब्रिक, ब्रिक को, क्योंकि देखिए यहाँ पर सी है ना चौथा अक्षर, तो ब्रिक जो है ये पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद डी आएगा, डी, ठीक है, वर्णमाला में डी आता है सी के बाद, तो ये ब्राइड आ जाएगा, BRIDE, ब्राइड, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा ब्राइट, BRIGHT, ठीक है, ब्राइट आ गया। तो भैया आपने अरेंज कर लिया है अल्फाबेट के अनुसार, ठीक है, शब्दकोश के अनुसार आपने उन चारों शब्दों को सजा लिया है। अब आपको पूछा जा रहा है सबसे पहले कौन आएगा? तो भैया सबसे पहले कौन आया? आपका ब्रिक आया, ठीक है। तो बता दीजिए कि ऑप्शन नंबर कहां पे है? ब्रिक, बी में है ब्रिक जो है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। अगर आपको पूछता भैया दूसरे नंबर पे जो शब्द आया वो बताइए, तो आप बता देते ब्राइट। अगर पूछा जाता तीसरे नंबर पे जो शब्द आया उसको बताइए, तो आप बता देते क्या? ब्राइट, है ना। और चौथे नंबर पे पूछा जाता तो आप बता देते बंटी आया करके, ठीक है। समझ गए ना? बस आराम से करना है, कोई दिक्कत या फिर कोई जल्दबाजी है ही नहीं, आपको पूरे करके आने हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना संगवारियों। अच्छा एक बात मैं बोलूँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करे हो यार, तो सब्सक्राइब कर देवो मोर चैनल काबर की यही प्रकार से आपन पर बहुत धमाकेदार झमाझम वीडियो लाते रहते हो, ठीक है। और प्री डीएलएड, प्री बीएड, प्री बीएससी बीएड और प्री बीए बीएड एक कर तो तैयारी झमाझम और धमाकेदार तरीके से मैं करवाऊँ, एक गारंटी है, ठीक है। और एक चीज और बोलूँ संगवारी हो, यदि आप मतलब मोर वीडियो पसंद आते तब, है ना, पसंद आते तब आप मन लाइक कर सकते हो, बिल्कुल लाइक करके जो काबर के मोला अच्छा लगता है कि इतना सारा लाइक आगे करके मैं एकदम खुश हो जाता हूँ। और कमेंट अगर करूँ तो छत्तीसगढ़ी में एकदम प्यारा सा कमेंट कर दूँ कि मैं पढ़ाता हूँ कैसे, है ना, मतलब पढ़ाएला आते कि नहीं आए बिल्कुल बता दो, है ना। और ये वीडियो आप मतलब कैसे लगी ये लगी बिल्कुल अपन आपकी विचार ला साझा कर सकता हो। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। चलिए ये आपका अगला क्वेश्चन है भाई, क्या क्या है? मैंगो है, मास्टर है, मदर है, मैनी। अब थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया ना, बस उतना काफी था संगवारी हो, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि वीडियो ऐसे में लंबा हो जाता है, एक एक चीज बताते रहो तो, ठीक है, फिर भी एक एक चीज बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर देखिए पहला अक्षर चारों में सेम है ना। दूसरे नंबर का क्वेश्चन हम देख रहे हैं, यहाँ भी पहला अक्षर, यहाँ भी पहला अक्षर, यहाँ भी पहला अक्षर समान है, ठीक है साथियों। अब दूसरे अक्षर देखते हैं, यहाँ ऑप्शन नंबर ए में ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ ओ है और यहाँ पे ए है। तो ओ वाला को सबसे पहले ये कर लेते हैं कि जो मदर है ना, चूंकि ओ बाकी में ए है ना, दूसरा अक्षर ए बी और डी में दूसरा अक्षर ए है और यहाँ पर ओ है, तो ओ जो है लास्ट में आएगा, मतलब बाद में आएगा ना ए के, तो मदर जो है वो ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा लास्ट में, ठीक है, ये पता चल गया आपको। अब देखिए ए बी और डी में टक्कर होगा थोड़ा सा। तीसरा अक्षर देखते हैं, ऑप्शन ए का तीसरा अक्षर एन, ऑप्शन बी का तीसरा अक्षर एस और ऑप्शन डी का तीसरा अक्षर एन है। तो भैया एन और एस में एस बाद में आता है, तो जो आपका मास्टर है ना, मास्टर ये आपका एन वाले से बाद में आएगा, तो ये मास्टर जो है ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए अब फाइट किस पे चलेगा? मैंगो पर चलेगा और मैनी पे चलेगा। तो देखिए चौथे अक्षर पे चलते हैं इसके लिए, क्योंकि दोनों का जो है ये दोनों का तीसरा अक्षर समान है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए का चौथा अक्षर है भाई जी, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी का आपका चौथा अक्षर है वाई। तो भैया डी जीतेगा कि वाई जीतेगा? पहले कौन आएगा? डी वाला आएगा, ठीक है। तो आपका सॉरी जी वाला आएगा, है ना, जी है ना चौथा अक्षर, तो जी वाला आएगा कि वाई वाला आएगा? तो जी वाला पहले आएगा, तो आपका मैंगो ये पहले आ जाएगा, ठीक है, मैंगो पहले आ जाएगा और जो मिनी है उसके बाद आ जाएगा, ठीक है साथियों। अब इस प्रकार से हमने अल्फाबेट के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार जमा लिया है, ठीक है। अब आपको बताना क्या है, पहले नंबर पे कौन आएगा? तो बता दीजिए कौन आएगा? मैंगो आएगा, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा? मिनी आएगा। उसके बाद कौन आएगा? ये मास्टर आएगा। उसके बाद मदर आएगा, ठीक है साथियों। चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मैंगो, है ना, क्या हो जाएगा? मैंगो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही पहले नंबर पे आएगा, क्योंकि आपको पहले नंबर पे जो आएगा वही बताना था ना। चलिए चलते हैं अब थोड़ा सा नीचे। अब यहां पर देखिए नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सजाइए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में दूसरे स्थान पर आएगा, ठीक है। करना वही है ना, जो पहले हम कर रहे थे, वहां पे पहले नंबर पे कौन आएगा ये बताना था, यहाँ पे अब दूसरे नंबर पे कौन आएगा ये बताना है। चलिए अब देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 3 को, है ना।
चलिए इसको हम थोड़ा सा जमा लेते हैं अल्फाबेट के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार। पहला अक्षर समान है सभी ऑप्शंस में, दूसरा अक्षर भी समान है सभी ऑप्शंस में। अब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी में तीसरा अक्षर समान है, इसमें थोड़ा अलग है, ठीक है। और तीसरा अक्षर क्या है, ए है, तो ये सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए क्योंकि एल पहले आता है कि ए, तो ए पहले आता है ना, तो सबसे पहले रीजन REASON ये पहले आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी बी, सी और डी में थोड़ा फाइट चलेगा, देखते हैं। चौथे अक्षर में चलते हैं। चौथा अक्षर बी का है ई, और सी में है चौथा अक्षर ए, और डी में है ए, ठीक है। तो ये जो रिलीज है ये तो ए से बाद में आएगा, क्योंकि इसमें चौथा अक्षर ई है, तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे लास्ट में लिख देते हैं रिलीज, ठीक है। अब टक्कर किसमें चलेगा, ऑप्शन नंबर सी में और ऑप्शन नंबर डी में, क्योंकि 4 अक्षर तक समान है भैया। 5वां अक्षर देखेंगे, 5वां अक्षर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में, रिलेट में टी है 5वां अक्षर, और यहाँ पे एक्स है, तो एक्स पहले आएगा कि टी, तो ऑब्वियस सी बात है टी पहले आएगा। तो आपका जो रिलेट है, रिलेट जो शब्द है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद कौन आ जाएगा, रिलैक्स, इस प्रकार से, ठीक है साथियों। तो ये अल्फाबेट के अनुसार जम चुका है ना। अब मैंने इस क्वेश्चन को कर तो दिए हैं, और यहाँ पे जो किया था उसको डिलीट भी कर दिया है। अब क्यों पूछोगे आप, है ना, आपने उत्तर तो बताया नहीं और डिलीट कर दिए फट से। देखिए उत्तर निकल चुका है। अब यदि आपने ध्यान दिया है तो तुरंत जो दूसरे नंबर पर शब्द आया है ना बेटा, उसको आप कमेंट कीजिए पक्का, ठीक है। मैं इंतजार में रहूंगा आपके कमेंट का, ठीक है। बिल्कुल मैंने करके बता दिया था, है ना, उत्तर भी ला दिया था, शब्दकोश के अनुसार जमा दिया था। दूसरे अक्षर, दूसरे नंबर पे कौन सा शब्द आया है वो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। चौथा प्रश्न क्या है, यहाँ पर 4 वर्ड्स हैं, इन चारों ऑप्शंस में सी 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 मतलब चारों समान हैं। दूसरे नंबर पे चारों वर्ड के दूसरे अक्षर पे चलते हैं, तो दूसरा अक्षर है ओ ओ ओ ओ। चारों जो ऑप्शंस है उनमें दूसरा जो अक्षर है वो एक समान है। चलिए अगर दूसरा समान है तो हम कहाँ चलेंगे, तीसरे नंबर पे चलेंगे साथियों, ठीक है। चलिए तीसरा अक्षर देखते हैं, तो इसमें एन है, इसमें एन है, इसमें भी एन है, इसमें क्या है, यू है। तो एन पहले आएगा कि यू, तो यू बाद में आएगा, एन पहले आएगा, तो जो बाद में आएगा वो उसको बाद में लिख दो, COUNT, ये सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। अब देखिए चौथा अक्षर, यहां पर जो है चौथा अक्षर सी है, यहां पर भी सी है, और यहां पर एफ है, ठीक है साथियों। तो सी पहले आएगा कि एफ, तो एफ बाद में आएगा, सी पहले आएगा, तो कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस ये आपका बाद में आएगा, ठीक है साथियों। अब 2 अक्षर पे लड़ाई, 2 शब्द पे लड़ाई, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी पर 4 अक्षर समान है ना। तो 5वें अक्षर पे चलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पर 5वां अक्षर है आपका एल, और यहाँ पर 5वां अक्षर है आपका ई। तो ई पहले आएगा कि एल, तो ई पहले आएगा, तो ये आपका कॉन्सनट्रेट पहले आ जाएगा, कॉन्सनट्रेट पहले आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन ये, ओके। तो ये हमने जमा दिया है अल्फाबेट के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार इन चारों शब्दों को। दूसरे नंबर पे कौन आएगा वही बताना था, तो दूसरे नंबर पे आ रहा है भैया कंक्लूजन, ठीक है साथियों। कौन आ रहा है भाई, कंक्लूजन आ रहा है, तो वही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए कंक्लूजन, ये दूसरे नंबर पे आया था। चलिए अब थोड़ा सा और नीचे चलते हैं भाई, है ना। यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सजाइए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में तीसरे स्थान पे आएगा। तो भैया अब सेम चीजें हो रही है तो बार बार बताऊंगा नहीं, ये खुद करिएगा, आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है साथियों। ये 5वां और 6वां आप खुद करिए, है ना। और उसके नीचे और है क्या, और ये भी मैं होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, ये वाला, ठीक है। इसमें क्या है, सेम वही करना है, और जो चौथे नंबर पे अंतिम स्थान पे आएगा वो बताना है आपको, ठीक है साथियों। ओके, तो 5वां 6वां 7वां 8वां, ठीक है। ये 5वां 6वां और ये 7वां और ये 8वां, ये 4 आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। किस में दे रहा हूँ भाई, होमवर्क में दे रहा हूँ, HW, ठीक है पक्का। अब करना क्या है, इस वीडियो में आपको कमेंट कर देना है। होमवर्क मतलब आप हल कीजिए घर में, जो आंसर आएगा ना उसको ऑप्शन सहित
आपको कमेंट कर देना कि भैया ये आपके होमवर्क के दिए हुए क्वेश्चन का आंसर है करके। तो ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वें और 10वें को हम करवाएंगे आपको, ठीक है, करना वही है लेकिन ये थोड़ा सा अलग है ना, ऑप्शन के आधार पे। देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सजाइए तथा सही कूट का चयन कीजिए, है ना। तो शब्दकोश के अनुसार सजा देना है और यहाँ पर कूट दिया हुआ 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आपको बता देना है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर शब्द है सेल, सिलेक्शन, सेल्फिश, सेल्डम और सेंडर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें ई है, दूसरा अक्षर, पहला अक्षर तो सभी में सेम है, उसको मैं नहीं देख रहा हूँ। दूसरे अक्षर देखिए, यहाँ दूसरा अक्षर ई, यहाँ पर दूसरा अक्षर ई, यहाँ पर भी दूसरा अक्षर ई, यहाँ पर भी दूसरा अक्षर ई, बट यहाँ पर पहले नंबर पर देखिए सेल लिखा हुआ है, तो सेल का दूसरा अक्षर ए है, तो सबसे पहले तो वही आ जाएगा सेल, ठीक है साथियों। उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें पर देखते हैं। तीसरा अक्षर देखते हैं, तीसरा अक्षर यहाँ पर दूसरे में एल है, तीसरे का तीसरा अक्षर भी एल है, चौथे का भी तीसरा अक्षर एल है और पांचवे का तीसरा अक्षर एल नहीं है बल्कि एन है। तो एल पहले आता है कि एन, तो एल वाला पहले आता है, तो जो दूसरा, तीसरा और चौथा है वो पांचवे से पहले आ जाएगा, मतलब सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, सेंडर, ठीक है। पांचवा नंबर का जो है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा, सेंडर, ठीक है साथियों। चलिए इतने में ही आप बता सकते हो, पता है, नहीं थोड़ा सा और करना पड़ेगा क्योंकि दो ऑप्शन में पहला और लास्ट में पांचवा है, ठीक है। तो इतना तो कंफर्म ये हो गया है कि या तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है या तो ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि पहले नंबर पे पहला वाला आ रहा है और लास्ट नंबर पे लास्ट वाला ही आ रहा है ना। तो या तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक आध और करके देखते हैं, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, वैसे मैं पूरा करके बताऊंगा। चलिए हाँ, कौन कौन हो गया भैया, किसका काम तमाम हो चुका है, पहला और पांचवा का। तो दूसरे, तीसरे और चौथे में टक्कर है, तो 3 अक्षर समान थे, चौथे अक्षर को देखते हैं। दूसरा का चौथा अक्षर ई है, तीसरे का चौथा अक्षर एफ है और चौथे का चौथा अक्षर है डी। तो भैया बताइए ई पहले आएगा, एफ पहले आएगा या फिर डी पहले आएगा। तो सबसे पहले आएगा डी, उसके बाद ई, उसके बाद एफ। तो जो सेल्डम है ये पहले आ जाएगा, उसके बाद कौन आएगा, सिलेक्शन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, ये एफ वाला सेल्फिश। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से ये आपके वर्णमाला के आधार पे शब्दकोश के अनुसार सज गया है। तो आपको कूट चयन करना था, है ना। तो यहां पर देखिए सेल पहला नंबर का था और पहले ही नंबर पे ये है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन आ गया, सेल्डम आ गया, मतलब 1 के बाद 4 होना चाहिए। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी पर नजर आ रहा है, ऐसे ही पता चल गया आपको, है ना, 1 के बाद 4। ओके साथियों, चलिए सिलेक्शन जो है किस नंबर पे था, आपका दूसरे नंबर पे, तो 1 4 2 है ना, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी पर है। अब सेल्फिश कहाँ पे था, 3 नंबर पे, तो 1 4 2 3 हो गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी पर 1 4 2 3 और सेंडर जो है पांचवे का है तो पांचवें नंबर पे ही है, तो 1 4 2 3 5 ही हमारा आंसर, और ये कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी पर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से करना है। चलिए, तो ये 10वां नंबर मैं बताऊं कि नहीं बताऊं, आप बनाओगे क्या? चलिए आप इसको भी बनाना होमवर्क के रूप में, क्योंकि देखिए मैं बताता रहूंगा, आप सीखेंगे जरूर, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मैं बताऊंगा उससे आपका पेपर नहीं बनेगा, आप प्रैक्टिस कितना करते हैं, है ना, आप कितना समझते हैं और कितना प्रैक्टिस करते हैं, ये महत्वपूर्ण होगा, इससे पेपर आपका बनने वाला है। ठीक है साथियों, तो ये मैं जो 10वां नंबर है ना, ये आपको बनाने के लिए दे रहा हूं, आप बिल्कुल बना के मुझे कमेंट कीजिएगा। तो 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में मैं दे रहा हूं। ठीक है साथियों, आई होप आप बनाएंगे जरूर, विश्वास है आप सभी पर। ठीक है, और बिल्कुल मेहनत करते रहिए यार। देखिए मेहनत नहीं करते और बोलेंगे सिलेक्शन हो जाए करके, तो ये होने वाला नहीं है ना, मेहनत करना पड़ेगा, है ना। हम नहीं कहते कि 8 घंटा 9 घंटा पढ़ाई करो, 4 घंटे भी पढ़ो डेली, आपका सिलेक्शन पक्का है, मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ। तो पढ़िए बिल्कुल। ठीक है साथियों, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं, बिल्कुल कमेंट के माध्यम से आप अपनी भावनाओं को हमें अवगत जरूर कराएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज आप जरूर लाइक करके जाइएगा, क्योंकि ये हमारे मेहनत का फल है, प्रतिफल है लाइक। ठीक है, तो लाइक जब मिलता है तो अच्छा लगता है, दिल को सुकून पहुंचता है ना साथियों। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।